प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जाफर एक्सप्रेस पर हमले जो हुए हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो इतना बड़ा सान्य है पाकिस्तान में हुआ है उस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं और सहाफ़त में उनका बहुत बड़ा एक नाम भी है, अजीम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीम चौधरी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्रिया MB न्यूज़ और आपका भी शुक्रिया राबील। आज अजीम चौधरी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो इतना बड़ा सान्या गुजर चुका है जहाँ पे काफ़ी जानों का नुकसान भी हुआ है और काफ़ी जो है पाकिस्तान के सपूत जो है अपनी जानों के उन्होंने नजराने पेश किए हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है नाकाबिले माफ़ी है। इंडिया की जो एजेंसी है रा ये उसने किया है, वो पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहते हैं कि हर बार वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं और कभी कभी तो वो पहले तो वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है, पाकिस्तान वो हमले कर रहा है, ये कर रहा है, वो काफ़ी प्रोपोगंडे करते हैं, पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन अब जब देखा जा रहा है कि उन्होंने ये हमला किया है, उनकी रा जो एजेंसी है सबको पता है कि उन्होंने ये हमला किया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मैं मशकूर हूँ आप लोगों का। बात यह है कि आपने रूटीन में कभी देखा है कि कोई बंदा झूठ बोल रहा हो ना तो आप उसको कहेंगे तो वो बड़ा शोर मचाता है, अपने झूठ को छुपाने के लिए वो कई हरकतें करता है, कई बातें करता है और वो बहुत शोर मचाता है, लेकिन सच आखिर सच होता है। तो ये इंडिया हमारा अजली दुश्मन है, ये तो शुरू से ही ऐसी हरकतें कर रहा है, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो उसको ये बिल्कुल नहीं, एक आंख नहीं बहा रहा कि हम लोग आगे जाएं, तरक्की करें, हमारा मुल्क आगे बढ़े। तो वो पहले भी ऐसे कई हरबे आजमा चुका है। अब भी उसने अफगानिस्तान के साथ पहले भी उसकी पींगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान बीच में आ गया। तो लेकिन अब अफगानी है मुझे पता नहीं कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही ये कोई किराए के टट्टू हैं, किराए के कोई घोड़े जो बिल्कुल जो पैसे दे उसकी तरफ चल पड़ते हैं, किराए के कातल हैं, जैसे उसके जिसने पैसे दिए उसके साथ दौड़ पड़े। तो चलें, पहले तो ये पता था ना कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। अब ये इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इनसे इनको क्या तकलीफ है कोई समझ नहीं आ रही। हालांकि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान ने जब इनमें मुश्किल आई थी तो उन्होंने की थी, ये आप भी जानते हैं, बल्कि हमारी ऑडियंस और सुनने वाले भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कितनी मदद की थी उस टाइम पे। जी बिल्कुल, आज भी वो लोग, उनके लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं। हमारे मुल्क में उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, पासपोर्ट बनवा लिए, जायदादें बना ली, शादियां कर ली। हमारे जो लोग हैं उनको उन्होंने पीछे कर दिया, अब वो आगे आने की कोशिश करें, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान पे हमले करने से बाज नहीं आ रहे। मुझे उनकी इस मंतक की समझ नहीं आ रही, क्या वो उनको कोई सुकून नहीं है? जैसे कोई बंदा बेसुकून होता है तो उनको सुकून नहीं, उनका लड़े बगैर गुजारा ही नहीं है। तो वो देखते हैं कि इधर कुछ हरकत करें, उधर कुछ हरकत करें, उधर कुछ हरकत करें। तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस कौम को अमन क्यों नहीं चाहिए, उनको सुकून क्यों नहीं चाहिए। अमेरिका गया, बहुत से पैसे छोड़ गया, बहुत सी चीज़ें छोड़ गया, उन्होंने अपने आप को तरक्की की तरफ नहीं लगाया, बल्कि उनका फिर वही जहन है कि हम लड़ें। कुछ लोगों, मैं कुछ ममालिक की बात करूंगा, उन्होंने शायद गलती से उनकी तारीफ कर दी कि इन्होंने रूस को भी भगा दिया, इन्होंने अमेरिका को भी भगा दिया। किसी को ये पता है कि उनके पीछे कौन थे, भगाने वाले कौन है? वो उन्हीं को क्रेडिट दिए जा रहे। वो इस बात से वो बहुत ही फूले समा गए, जैसे पंजाबी में अकड़ आ गई। तो उनकी गर्दनों में ना अकड़ आ गई, तो उन्होंने ये समझा कि ये सारा कुछ हमने किया है। अब उन्होंने रुख कर लिया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उनको अंदर से पैसे दे रहा है इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान के सामने आए। अब उसने ये करना शुरू कर दिया है। जी अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि सुनने में ये भी आया कि ज़राए का ये भी बताना है कि अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया ने करवाया है, और ये भी है कि इससे पहले इंडिया ने ईरान को इस्तेमाल किया। क्या वाकई ये जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है, ये जो हमले किए गए हैं, क्या इसमें ईरान भी मुलविस हो सकता है? देखें, इंडिया ने पहले इस्तेमाल किया था ईरान को कुलभूषण को भेजकर, वो बातें सामने आ गई, वाजिया हो गया, उससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान काफी हालात खराब भी हुए। और उसके बाद उनकी तरफ से हमारे मुल्क पे हमला हुआ। फिर हमारे जो फजाइया हैं उन्होंने भी काफी अंदर जाकर बड़े मौसर तरीके से उनको इस बात का जवाब दिया। तो इस बात के अभी तक कोई सामने शवाहद नहीं आए
क्योंकि अगर शहाद आए होते तो बात आती, और डायरेक्ट इस दफा उसने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया है और ये एक बहुत ही घिनौनी साजिश है। अच्छा, मैं एक मजे की बात यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इंडिया की बुज़दिली और उसकी नाअहली, मैं ये आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले जब जाफर एक्सप्रेस से हमला हुआ तो कनाडा में बैठे सिखों के जो रहनुमा हैं उन्होंने बाकायदा सामने आके बयान दिया और उन्होंने वाज़ेह कहा कि ये इंडिया का काम है और ऐसी बुज़दिली का काम उसने किया है। अब उसी बात को लेकर उस बात का गुस्सा समझ लें या जैसे ही है, आज एक खबर मैंने पढ़ी जो मैं आपको सामने लाना चाहता हूं कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर नामालूम अफराद का हमला, 5 अफराद शदीद जख्मी और भी हलाकतों का खदशा है। तो ये एक हैरानकुन खबर है कि फौरी तौर पर अमृतसर उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला हो गया। तो क्या इस बात की कड़ी इस खबर से मिलती है? क्या वो उनको बताना चाहता है कि अगर आपने उठ के बयान दिया तो मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उस बात का उन्होंने गुस्सा निकाला है गोल्डन टेम्पल पे हमला करके। मुझे सॉरी अजीम साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये गोल्डन टेम्पल पर जो हमला हुआ है ये इंडिया की अपनी ही एक चाल है, अपना ही एक सोचा समझा प्रोपोगंडा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा ध्यान हटेगा, जो हमारा नाम लिया जाए वो नहीं लिया जाएगा, बल्कि हम फिर इस का इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देंगे या किसी और कंट्री पे डाल देंगे। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह उन्होंने वाकई ये उनका जानबूझ के उन्होंने ये सब किया है? जी, मैं बिल्कुल आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये उन्होंने जानबूझ के किया है, बल्कि वो वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं सिखों को कि जो लोग पाकिस्तान की हमायत में हैं और जो लोग खालिस्तान को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क अलहदा हो, खालिस्तान हो, हम उसमें रहें, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें, और ये उनका हक बनता है। ये हिंदू शुरू से ही उनको इस्तेमाल कर रहा है, कभी जंगों में इस्तेमाल करता है, कभी दंगों में इस्तेमाल करता है, कभी कहीं उनको ले जाता है। वो सिखों को बेदरेग मारा है। जब इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद इतना सिखों को मारा, उनकी भरपूर नस्ल कशी की गई। और अब ये जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद जब सिखों की तरफ से बयान आना शुरू हो गए कि ये दहशतगर्दी इंडिया की है, तो उसने उनको दोबारा, जैसे कोई बंदा गवाही देना चाहे तो वो जो होता है बंदा वो उसको डराता है, प्रेशराइज करता है, ये उस वजह से उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ आप क्यों बोले हैं, ये उनको सजा है। अच्छा, बस उन्होंने इसलिए किया कि पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के हक में वो बयान क्यों दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसकी सजा दोनों को यानी कि लेकिन पाकिस्तान को उसकी ज्यादा दी जा रही है, पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं जाफर एक्सप्रेस की सूरत में। इसके अलावा भी वो कार्य थे, अभी ताज़ा तरीन ये भी खबर आई है कि लाहौर पे भी उन्होंने दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की थी जो नाकाम बनाई गई है। जी बिल्कुल, हमारी फोर्सेस बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल। कुछ जगहों पे ऐसा हो जाता है जहाँ पे उनको पहुंचने में देर हो जाती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं। हाँ, और इंशाल्लाह ताला हर दुश्मन को वो नाकाम बनाएंगे और वो बिल्कुल तैयार हैं इस काम के लिए। अच्छा, मैं अजीम साहब ये भी पूछना चाहूँगी कि पाक फौज का जो जाफर एक्सप्रेस से कामयाब तरीन ऑपरेशन रहा, काफ़ी जानों का जो नुकसान होने से भी वो बच के उनको आज़ाद भी करवाया गया। इसमें पाकिस्तान के जो सपूत थे, पाकिस्तान के नौजवान आर्मी के जो जवान थे वो भी शहीद हुए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए। मैं इस जगह फिर एक बात कहना चाहता हूँ, आप देखें जो ट्रेन में थे, क्या वो फौजियों के रिश्तेदार थे? कोई उनके सगे थे? नहीं। ये फौज हमारी फौज है, मेरी फौज है, आपकी फौज है। इस फौज के खिलाफ बोलने वाले, इसके खिलाफ भौंकने वाले वो बहुत ही गंदे लोग हैं। उनको इस पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं और ना पाकिस्तान उनके लिए है। वो देखें कि वो जो नहीं जानते थे, सिर्फ एक ऑर्डर पे कि हमारी कौम खतरे में है, हमारे लोग खतरे में है, उन्होंने फौरी तौर पर उधर एक्शन किया, अपनी जानें कुर्बान कर दी, कोई परवाह नहीं की। दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए और अपने लोगों को बीच में से बचा के निकाल लिया। और उसमें उनमें कुछ जवान हमारे शहीद भी हुए, कुछ लोग भी शहीद हुए उनके जाने से पहले। लेकिन क्या ये काबिल सताइश नहीं है, काबिल तारीफ नहीं है? वो जो हर वक्त फौज के खिलाफ भौंकते हैं, मुझे दुख है उन पे, मुझे दुख है ऐसे लोगों पे कि इस दफा मैंने नहीं देखा कि किसी ने तारीफ के दो अल्फाज बोले हों अपनी फौज के लिए, फौज के हक में, उसकी मोहब्बत में,
कि उन्होंने क्या काम किया। और मैं उन लोगों को फिर सलूट करता हूं, उन बच्चों को, उन शहीदों को फिर सलूट करता हूं, उनकी माओं को, उनके घर वालों को, सबको सलूट करता हूं, दिली तौर पे सलूट करता हूं कि जो सिर्फ हमारी एक आवाज पे लब्बैक कहते हैं और अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया पाक फौज आपका। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में अजीम सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुल्क दुश्मन को आपका क्या पैगाम है, आप लोगों को अपने जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं कि वो क्या कुछ भी कर लें वो पाकिस्तान का बुरा नहीं कर सकते। आपका क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों को और मुल्क दुश्मन को? जी, मैं अपने लोगों को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये फौज हमारी है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, उसमें काम कर रहे हैं, वो हमारी खातर खड़े हैं। ये असला उठा के वो कोई गुंडे नहीं है कि जो गलियों में महल्लों में भाग रहे हैं, वो दुश्मन से लड़ रहे हैं, वो हमारी खातर बहुत से दहशतगर्दों को से टक्कर ले रहे हैं, बहुत से जवान शहीद हो रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी खातर सारा कुछ कर रहे हैं। सिर्फ पहले ये होता था कि हमें इंडिया की तरफ से डर है, हम पिछले इलाकों से बिल्कुल सेफ थे जैसे अफगानिस्तान या ईरान या दूसरे थे, लेकिन अब हर तरफ से हम पे नजरें हैं, हर मुल्क की हम पे नजरें हैं। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत है और अपना दिफा करना बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की फौज के होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई मैली आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती। इंडिया जो मर्जी कर ले, ये पैदा ही हम शहादत के लिए हुए हैं, हमें ये जज्बा है, हम अपने मुल्क, अपने कौम और अपने घर की हिफाजत करने के लिए हमारी फौज और हम हर वक्त तैयार हैं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और आपने ये बताया कि जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ है नाकाबिले माफ़ी है, और दुश्मन के बारे में भी बताया और उनको भी पता चला कि हमारे जो है पाक फौज की जो जवान है, पाक फौज है जो, वो हर वक्त शीशा पिलाई दीवार बनकर पाकिस्तान के दफा के लिए खड़ी है और हमेशा वो उसको हर तरह के नुकसान से बचाएगी और इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। नाज़रीन, मुल्क को दुश्मन से काफ़ी ख़तरा है, दहशतगर्दों से ख़तरा है। नाज़रीन, इसके सामने जो शीशा पिलाई जो दीवार बन के खड़ी हैं वो पाकिस्तान की आर्मी है और मुल्क कुछ भी कर ले वो पाकिस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद, हमारे मेहमान ख़ुसूसी अजीम चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।